वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आइए, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, साथ ही इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो स्टार्टिंग पेज के आपके पॉइंट्स हैं। आप इन्हें भी विशेष ध्यान में रखिए क्योंकि इनमें से कई सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। आइए देखते हैं द इंटरव्यू। इंटरव्यू हर स्टूडेंट जानता है, साक्षात्कार यानी जब हम किसी भी जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं तो हमें इंटरव्यू को से गुजरना होता है। इंटरव्यू हमारा होता है, वहाँ हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही कोई नौकरी दी जाती है, तो वो द इंटरव्यू है। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि किस प्रकार लोग इंटरव्यू से बचना चाहते हैं या इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो इसका पहला पार्ट है ये आपके दो पार्ट में दिया हुआ है, तो हम इसका पहला पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट है इंटरव्यू का इतिहास और इसके बारे में अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, कई सारे महान लेखक हैं वो भी क्या सोचते हैं, जनरल पब्लिक का क्या व्यू है इस बारे में। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। सबसे पहले तो ये देखो कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था इंटरव्यू का 130 साल पहले की बात है। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ये इंटरव्यू है एक सामान्य प्लेस यानी स्थान इसने ले लिया है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। आज जो भी एवरीबॉडी हु इज लिटरेट, जो भी पढ़ा लिखा है, साक्षर है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार को उसके जीवन में कहीं न कहीं पर पढ़ ही चुका है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। जबकि दूसरे बिंदु पर विचार करें तो कई हजार प्रसिद्ध व्यक्ति भी इंटरव्यू दे चुके हैं इन 130 वर्षों के दरमियान। इस दौरान 130 वर्षों के दरमियान कई सेलिब्रिटीज भी, सम ऑफ देम रिपीटेडली यानी बार बार, कई लोग तो बार बार इंटरव्यू दे चुके हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। यहाँ पर आप ध्यान दें, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए बड़ी ही हार्ड यानी मुश्किल तौर से सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक बात है कि जो लोगों के इंटरव्यू हैं, इस जो लोगों के ओपिनियंस हैं, विचार हैं ऑफ द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में, इसके फंक्शंस कार्य के बारे में, मेथड्स विधि के बारे में और मेरिट्स गुणों के बारे में, इस शब्द पर ध्यान देना, वेरी कंसिडरेबली यानी अलग अलग हैं, यानी हर इंसान का एक जैसा इसके प्रति, जो इंटरव्यू के प्रति ओपिनियन यानी विचार मत एक जैसा नहीं है। हर व्यक्ति इंटरव्यू के बारे में अलग विचार रखता है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। ये जो चीज़ है, इंटरव्यू को क्या मानते हैं लोग। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग। कुछ लोग इस बारे में काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ज़्यादा क्लेम्स यानी दावा करते हैं इसके होने का। इन इट्स हाइस्ट फॉर्म यानी उच्चतम रूप में। आर सोर्स ऑफ ट्रुथ, इसे मानते हैं, क्या मानते हैं, सम कंसिडर इट अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का एक स्रोत। एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इसे क्या मानते हैं साथ में, प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस यानी वर्क और आर्ट यानी कला। एंड अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। वो इंटरव्यू को क्या मानते हैं, उसका शिकार मानते हैं। विक्टिम्स यानी उसका शिकार मानते हैं अपने आप को कि हम इसका शिकार हुए हैं, इससे परेशान हुए हैं, वो ऐसा मानते हैं।
might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Despise यानी हेट, वो नफरत करते हैं इंटरव्यू को एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, यानी कि एक बेवजह का इंट्रूजन यानी दखल अंदाजी इनटू देयर लाइफ, उनके जीवन में फालतू की दखल अंदाजी मानते हैं इसको। और फील डेट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और वो मानते हैं इट समहाउ डिमिनिशेस देम, यानी उनको छोटा कर दिया है, उनको बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, उनकी इमेज को इसने गिराया है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। जो प्रिमिटिव यानी एंशियंट, प्राचीन संस्कृति में ऐसा माना जाता है जैसे कि कोई किसी का फोटोग्राफ पोर्ट्रेट यानी चित्र ले रहा है तो जैसे वो उसकी आत्मा को ही स्टील यानी चुरा रहा है, ऐसा प्राचीन संस्कृति में माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन सम प्रिमिटिव कल्चर, यानी प्रिमिटिव यानी प्राचीन सभ्यता में, संस्कृति में, इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है डेट की इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबॉडी, अगर कोई किसी का चित्र लेता है, यहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा, वन इज स्टीलिंग डेट पर्सन सोल, तो उसकी आत्मा को चुरा रहा है। राइडिंग ऑन दिस बिलीफ फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली बैन्ड अमंग देम, और इसी विश्वास की वजह से वहाँ फोटोग्राफी को बंद कर दिया गया है। यानी ये एक झूठा विश्वास बना लिया कि फोटोग्राफी से आत्मा को ही चुरा लिया तो फोटोग्राफी बंद कर दी। वैसे ही लोग इंटरव्यू के बारे में भी गलत धारणा रखते हैं। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। V.S. Naipaul महसूस करते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से wounded यानी घायल हो जाते हैं और उनके का कुछ हिस्सा खो देते हैं। लुइस कैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, निर्माता हैं लुइस कैरल, वो सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो कहा जाता है उनके बारे में कि उनके इंटरव्यूअर का एक हॉरर भय व्याप्त था उनमें। एंड ही नेवर कंसेंटेड यानी परमिट, अलाउड, अनुमति देना, टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने कभी इंटरव्यू की अनुमति नहीं दी। इट वॉज हिज हॉरर, ये उनका भय था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people। Was his horror of being lionized। lionized का मतलब होता है, lionized का मतलब अत्यधिक महत्व देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। उनमें इतना डर था, वो बीइंग लायनाइज्ड, इंपॉर्टेंस है महत्व देना, किसी बात को मत देने का, विच मेड हिम 10 रिपेल, कि इंटरव्यू से वो इतने रिपेल यानी विकर्षित हो गए। एक तो होता है आकर्षित, एक रिपेल यानी विकर्षित हो जाना, उसके प्रति घृणा हो जाना, उससे दूर हटना। वुड बी अक्वेंटेंसेज, किन से, जो लोग उनके अक्वेंटेंस यानी परिचित है। ध्यान से समझना, ये लाइन तब समझ में आएगी। इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू लेने वाले, एंड द परसिस्टेंट यानी कंटिन्यू लगातार, पिटिशनर याचना करने वाले, उनसे कहने वाले, फॉर हिज autograph and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people। अब ये यहाँ समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर नाम लिया गया है आपके लुइस कैरल, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये जो इनके परिचित होते थे, इनके इंटरव्यू लेने वाले होते थे और लगातार याचना करने वाले होते थे, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए सबसे ज़्यादा जब उन्हें परेशान करते थे तो इससे वो विकर्षित हो गए और उन लोगों को क्या करते थे, शांत रहने के लिए कहते थे वो। और उसके बाद जब वो चुप हो जाते थे तो वो रिलेट द स्टोरीज, वो उनकी कहानियाँ रिलेट कर पाते थे, ओपी सक्सेस, सफलता की,
इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, ऐसे लोगों को चुप करने के बाद, यानी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे वो, यानी उन्हें इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, ऑटोग्राफ देना पसंद नहीं था लोगों के साथ ज़्यादा। इससे वो विकसित होते थे और लोगों को शांत करने के उनके पास में एक बहुत अच्छा बहाना था ताकि उनकी बात को बाद में उन्हें बता पाते थे। विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, फिर वो उसको बहुत संतोष और अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के हिसाब से उस चीज़ को बता पाते थे। लेकिन पहले उन लोगों को शांत करते थे। शांत रखने का मैंने तरीका क्या बताया कि वो इन चीज़ों से बहुत परेशान थे, विशेष रूप से ऑटोग्राफ देने से। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. इंटरव्यूअर के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेमनेटरी यानी आलोचनात्मक एटीट्यूड व्यवहार बताया है रुडयार्ड किपलिंग ने। हिज वाइफ, उनकी वाइफ पत्नी कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उनकी पत्नी लिखती है डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को डेट डे वॉज रैग्ड यानी नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन से 2 आए रिपोर्टर्स ने, जो रिपोर्टर होते हैं न्यूज वाले। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैंने क्यों मना किया इंटरव्यू देने के लिए, बिकॉज इट इज इमोरल, ये कहा है कि ये इमोरल है। इसे क्या बताया है, इमोरल बताया है। और साथ में इसे क्या बताया उन्होंने, इमोरल के अलावा क्राइम, ये लिखा हुआ इट इज अ क्राइम, और इसको अपराध बताया है और इसे अनैतिक बताया। जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन, व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति किया गया क्राइम, अपराध, एक ऑफेंस यानी एक तरीके से ये भी उसी का मीनिंग है। ऑफेंस यानी बहुत बुरा कार्य करना, किसी के साथ गलत कार्य करना। एज एन असॉल्ट यानी हमला करना, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट्स, और ये मेरे लिए एक तरीके से बहुत बड़ी पनिशमेंट, सजा है। इट इज काउडली एंड वाइल्ड, ये एक तरीके से कायर, काउडली यानी कायर है, और वाइल्ड का मतलब है अप्रिय है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, कोई भी रेस्पेक्टेबल सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में नहीं चाहेगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. फिर भी किपलिंग ने perpetrated यानी did किया such an assault, इस प्रकार का हमला on Mark Twain only a few years before, कुछ सालों पहले। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. जो H.G. वेल्स हैं उन्होंने 1894 में इंटरव्यू के बारे में रेफर किया, बताया। इंटरव्यू एक तरीके से ऑर्डेल यानी कठिन परीक्षा है। ऑर्डेल का मतलब कठिन परीक्षा। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फेयरली, ईमानदारी से, फ्रीक्वेंट यानी खुलकर बात करने वाले, इंटरव्यू देने वाला, एंड 40 years और 40 साल बाद फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन का वो इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने पाया। सॉल बेलो हु हैड कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, जिन्होंने कंसेंट यानी अनुमति दी कई बार इंटरव्यू देने की। नेवरदलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एंड बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, फिर भी उन्होंने कई बार इंटरव्यू की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने कहा जैसे थंबप्रिंट यानी अंगूठे का निशान, विंड पाइप यानी श्वास नली पर, यानी किसी गला दबाने के समान बताया इंटरव्यू को इन्होंने, सॉल बेलो ने। ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, फिर भी इंटरव्यू की इतनी ड्रॉबैक्स यानी कमियों के बाद, इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वार्तालाप का एक बहुत ही उचित मीडियम यानी माध्यम है। These days more than at any other time, अन्य समय, इन दिनों अन्य समय की अपेक्षा, आर मोस्ट विविड यानी स्पष्ट, इम्प्रेशन ऑफ और कंटेम्परेरीज, इम्प्रेशन यानी विचार, ऑफ और कंटेम्परेरीज यानी हमारे समकालीन, इस समय हमारे साथ के व्यक्ति, उसको कंटेम्परेरीज बोला जाता है। थ्रू
इंटरव्यू के माध्यम से डेनिस ब्रायन ने भी लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। हर चीज हमारे पास, एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज हमारे पास पहुंचती थ्रू वन मैन, एक व्यक्ति के माध्यम से, आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, दूसरे से क्वेश्चंस पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसी वजह से साक्षात्कारकर्ता अपूर्व शक्ति एंड इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का उसके पास होल्ड्स यानी अस्तित्व रखता है, जो साक्षात्कारकर्ता होता है। अब इसका जो पार्ट 2 है इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर के नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ। कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।